हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सदिशों का वियोजन, वो भी दो घटकों में। यानी पहले बताऊंगा कि सदिशों का वियोजन होता क्या है। तो सबसे पहले ये बता दूं, मैं 11th क्लास का ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सदिश जो है से रिलेटेड यदि आप जो है से सदिश विश्लेषण में सदिश का कंपोनेंट यानी सदिश का वियोजन समझ गए तो फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पे आपका जो यूज इसका आएगा वो जो है से आप अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो ये खास बात है इसका। और साथ ही साथ ये जो क्लास होने वाला है वो 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले सदिश का वियोजन पे आते हैं, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं। देखिए होता क्या है, यदि आप सदिशों को या तो कोई भी सदिश ले लीजिए, उसको दो या दो से अधिक सदिशों में या तो दो या दो से अधिक घटकों में यदि उसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, वियोजित करते हैं, तो इसी घटना को तो इसी प्रोसेस को, यहां घटना नहीं बोलना है, यहां प्रोसेस बोलना है, विधि बोलना है, इसी विधि को सदिश का वियोजन कहते हैं। यानी जब एक सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जाता है तो इस विधि को सदिश का वियोजन कहते हैं। अब देखिए, यदि दो घटक में तोड़ते हैं, यदि दो घटक में वियोजित करते हैं तो उसको बोला जाता है द्विविमीय सदिश। इसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय सदिश। और यदि तीन घटकों में वियोजित किया जाता है तो उसको बोला जाता है त्रिविमीय सदिश, यानी थ्री डायमेंशनल वेक्टर। लेकिन आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टू डायमेंशन वाले का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो आज बात करेंगे दो घटकों में वियोजित करने के लिए, यानी इस विधि का। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर सदिश का दो घटकों में वियोजन, यानी दो घटकों में वियोजित करेंगे तो उसको बोला जाएगा द्विविमीय सदिश। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नेम है, उस वेक्टर का नाम है द्विविमीय सदिश। और उसमें भी खास बात है कि जो अभी बात करेंगे हम वो होगा उसका आयताकार घटक के बारे में, यानी कहने का मतलब हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए यहां पर कि देखिए ये और ये दो एक्सिस है या फिर दो लाइन, समझिए दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहां पर ये ओरिजिन है, यहां से एक वेक्टर चला। देखो इस वेक्टर का नाम देते हैं ओपी वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? ओपी वेक्टर। इसको निरूपित करते हैं ए से, ए से निरूपित कर। ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, वो इसके साथ थीटा कोण बना रहा, जिस अक्ष का नाम दे देता हूं एक्स अक्ष, और इस अक्ष का नाम दे देता हूं वाई अक्ष। अब देखिए, यदि इसका हम कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं तो क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि यदि इसका पोजीशन यहां से यहां तक लेते हैं, यानी इसका पोजीशन एक्स में भी और इधर से ऐसे मिला दूं तो इसका पोजीशन ये वाई में भी है। ठीक है, तो इधर जो होगा इसको बोलिएगा ए एक्स, और इस ए एक्स को बोलिएगा, ठीक है, ए का, यहां पर ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक।
और एक होगा इधर के तरफ जिसका नाम होगा ए वाई, और इसको बोला जाएगा ये वाई, जिसको बोलेंगे ए का वाई अक्ष के अनुदेश घटक। ठीक है, ऐसा। अब यहां पे समझिए, इसके साथ एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, तो बेस होगा, और इस त्रिभुज में ये क्या होगा, तो यहां पर कर्ण होगा। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं ओ एम, और इसका नेम दे देता हूं एन। ठीक है, अब यहां पे समझिए, तो ये जो है बेस होगा या आधार होगा, तो ओ एम आधार, और बटे कर्ण, कर्ण कौन आएगा, ओपी इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। अब देखिए, ओ एम इज इक्वल टू ओपी इंटू कॉस थीटा। ओ एम क्या है, ए एक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू ओपी, ओ से पी चलोगे तो ये वैल्यू आएगा, यानी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी अभी आपने देखा कि एक्स अक्ष के अनुदिश जब लिया मैं, इसका घटक तो कितना आया है, ए कॉस थीटा आया है, यानी कॉस में ब्रेकअप करवाए हैं इसको, तो कॉस में करवाने का मतलब क्या होगा, जिसके साथ कोण बनाएगा वो होगा क्या चीज, यहां पर कॉस में टूटेगा। अब देखिए, इसका दूसरा घटक ए वाला होगा ए वाई, तो ये यदि ए वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई ही होगा। और एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, ए वाला ए एक्स और ए वाला ए वाई, जो दोनों कंपोनेंट है इसका, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो जब किसी सदिश का एक कंपोनेंट यानी एक घटक उसके दूसरे घटक के 90 डिग्री के कोण पर यानी लंबवत हो, तो उसको बोलेंगे आयताकार घटक। यानी यहां पर ए एक्स और ए वाई दोनों एक ही सदिश का कंपोनेंट है, और दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको बोला जाएगा आयताकार घटक, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चलिए, तो यहां पर अब आते हैं ए वाई के पास। क्या पी एम ए वाई है, ठीक है, वही तो ओ एन होगा, सेम सिचुएशन। तो यहां पर इस त्रिभुज में यदि हम बात करें कि एम पी का वैल्यू, देखो एम पी क्या होगा, लंब, और ये ले लेंगे ओ पी इज इक्वल टू होगा साइन थीटा। अब देखो एम पी इज इक्वल टू ओ पी इंटू साइन थीटा, तो एम पी होगा ए वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। अब ये खास बात आ गया यहां पे कि दोनों आयताकार घटक हो चुका है, और यहां पर ये चीजें समझ लीजिए कि यदि मैं बात करूं यहां पर कि जो घटक के साथ कोण बनाया है वो कॉस में लिखना है, और जिस घटक के साथ कोण नहीं बनाया है उसको साइन में। एंगल बनाएगा तो कॉस में टूटेगा, एंगल जिसके साथ नहीं बनाएगा वो साइन में टूटेगा, साइन में लिखनी हो गया ऐसा। अब देखो, ये जो सदिश है, अब यहां से बारी बारी से चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो सदिश है ओपी, ओपी क्या ओ एम प्लस ओ एन होगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज बन चुका है और ये उसका विकर्ण खींचे हैं, तो प्रथम सदिश प्लस दूसरा सदिश, तो ये क्या होगा, ओ एन होगा। तो इसको सदिश रूप में लिखें जब, तो ये इज इक्वल टू ये होगा ए एक्स, एक्स अक्ष में है तो आई का, प्लस ओ एन वाई अक्ष में है, कितना है ए वाई, तो ये होगा जे कैप। यानी ये क्या लिखा जाएगा, सदिश रूप में लिखा जाएगा। तो ए एक्स के जगह
क्या दीजिएगा, ए एक्स के जगह पे ए कॉस, यहां पर थीटा पड़ेगा, ए एक्स के जगह पे ए कॉस थीटा पड़ेगा, तो ये हो गया आई कैप, प्लस ए साइन थीटा, ये होगा जे कैप, यानी सदिश रूप में लिखा गया। यही तो है, सदिश रूप में लिखने को कहेगा तो सदिश रूप में लिख देंगे, यदि इसका घटक लिखने कहेगा तो घटक लिखेंगे, घटक निकालेंगे। अब देखिए यहां पर इसका परिमाण पूछेगा, यदि x घटक और y घटक देगा और बोलेगा परिमाण बताइए, तो ये बराबर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ए का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, ये लंबाई और ये चौड़ाई ले लेंगे इसका, क्योंकि आयताकार है, आयताकार बन रहा है, तो ये ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और यदि डायरेक्शन निकालने की बारी आएगी तो tan थीटा लिख देंगे, और परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार, तो इसको लिख देंगे ए वाई और बाई लिख देंगे ए एक्स, ये तो लिखा जाएगा। तो ये हो गया यहां पर आयताकार घटक से संबंधित, लेकिन आयताकार घटक कब होगा, जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तब। और यही याद रखिए, एंगल बना रहा है जिसके साथ कॉस में, जिसके साथ नहीं बना रहा है साइन में दिखा देता। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पर सपोज कर लीजिए कि यदि एग्जाम्पल में एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष, यहां पर ये दे दिया गया 50 न्यूटन और ये कोण दे दिया 37 डिग्री, और इसमें बोला गया कि एक्स घटक और वाई घटक कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए 37 डिग्री जब आ जाए तो उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूला है, उसको केवल माइंड में रखनी। देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है वो 53 डिग्री का है। ठीक है, ये त्रिभुज केवल याद रखनी है। ठीक है, 3 4 तो ये 5 होगा अपने आप, 3 के सामने 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। अब देखो जैसे हमको एक्स घटक निकालना है इधर के तरफ, तो इसको मानेंगे एफ एक्स, सुनते जाइए, तो यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, धनात्मक दिशा में होगा, तो इसको धन यहां पर लिखे, प्लस क्या लिखोगे, कॉस में टूटेगा क्योंकि एंगल बना, तो 50 कॉस 37 डिग्री लिखे। अब देखिए 50 गुने कॉस 37 डिग्री लेना है कॉस, तो आधार होगा 37 डिग्री लेंगे, 37 डिग्री के सामने लंब, आई क्या होगा आधार, आई कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो क्या लिखोगे 4/5, काट दीजिए, तो 10 से, तो 10 चौके 40, तो प्लस 40 न्यूटन। चलिए अब आता है दूसरा कंपोनेंट, इसी का दूसरा कंपोनेंट इधर के तरफ होगा, यानी y एक्सिस में होगा, तो इसको बोलिएगा एफ वाई, तो वाई घटक हो जो कितना होगा, एंगल नहीं बना रहा है, तो एंगल नहीं बना रहा तो साइन में होगा, तो 50 साइन 37 डिग्री हो गया सर। अब देखिए ये हो जाएगा 50 साइन 37 तो सामने लंब कर्ण, तो 3/5 काट दीजिए, 10 आएगा, तो कितना आएगा 30 न्यूटन आएगा। ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव लगाते चलिए, पॉजिटिव आएगा, हो गया ऐसा। अब इसको एक्स घटक निकल गया, वाई घटक निकल गया। ठीक है, अब कह सकता है कि इसको सदिश रूप में लिखें, इसको सदिश रूप में लिखें,
तो सदिश रूप में कैसे लिखो, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस में इधर वाई, तो एफ वाई जे कैप। तो क्या आ जाएगा, दो कंपोनेंट वाला है, दो घटक, एफ एक्स तो यहां पे होगा 40 आई कैप प्लस एफ वाई प्लस है 30, ये होगा जे कैप और इतना न्यूटन, यानी ये सदिश रूप में लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप घटक को तोड़ सकते हैं, कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए सवाल सामने है, एक्स और वाई घटक निकाले दोनों सवाल में। तो सबसे पहले देखिए इधर जो जाएगा वो तो एफ एक्स जाएगा, इसका एक लंबवत जो एफ एक्स इधर गया तो इसका लंबवत इधर है, तो ई एफ वाई जाएगा। अब बताए थे जिसके साथ कोण बना रहा है कॉस में, क्योंकि आधार होता है, तो इस स्थिति में यहां पर एफ एक्स निकालूंगा, सबसे पहले किधर है धनात्मक में, तो प्लस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20, कॉस में टूटेगा तो कॉस 60 डिग्री दीजिए। ठीक है, तो यहां से प्लस 20 कॉस 60 डिग्री 1/2 न्यूटन, कट कर दीजिएगा तो प्लस 10 न्यूटन आ जाएगा। वाई एच में ले लीजिए, वाई कंपोनेंट कैसा है प्लस में, प्लस लीजिए 20 लीजिए, और एंगल नहीं बना रहा, नहीं बनाएगा तो साइन में ब्रेकअप कीजिए, कर दिए साइन में। ठीक है, अब क्या आएगा प्लस 20 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 कैंसिल आउट कीजिए, 10 आएगा तो प्लस 10√3 न्यूटन आएगा। दैट मैटर सॉल्व, यानी x भी निकल गया और y भी निकाल दिया। अब आते हैं इसके पास, देखो किसी कण की वेग इधर के तरफ, वेलोसिटी वेग इधर के तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री बना रहा है, वाई अक्ष के साथ कोई एंगल ये दिखा नहीं रहा है, माने एंगल जो हम यूज करने वाला है 60 डिग्री ये वाला, इधर तो बनाएगा 30 डिग्री, लेकिन इसके जिक्र नहीं करना है, मैं जो एंगल दिया है उसके हिसाब से चल। चलिए, तो एक घटक होगा भी एक्स किधर के तरफ, एक्स अक्ष के तरफ, कौन सा अक्ष, तो ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो इसके इधर जा रहा है तो धनात्मक होगा। कितना होगा, एंगल बना रहा है 20 वाला, तो कॉस में तोड़ेंगे इसको, तो कॉस 60 डिग्री ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 20 कॉस 60 डिग्री, तो 1/2, तो ये जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा कितना 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है सर। अब देखो किधर की तरफ जाओ, इधर भी एक्स, तो इधर होगा भी वाई। अब देखिए भी वाई यूज करेंगे, तो भी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, किधर जा रहा है निगेटिव में जा रहा है, तो ये माइनस होगा, और ये कितना आएगा 20 साइन 60 डिग्री आएगा, यानी 20 साइन 60 डिग्री आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो ये होगा -20 साइन 60 डिग्री लोगे तो √3/2 होगी, और इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 10 आ जाएगा, -10√3 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों कंपोनेंट निकल चुका है, एक्स भी और वाई भी। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहां पर सदिश रूप में लिखें, यानी इसको अभी जो बतलाने वाले हैं वो सदिश रूप में लिखने को बोला जा रहा है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे सो देखो, सदिश रूप में लिखें तो यहां पर कितना है 25 न्यूटन, 25 न्यूटन दे रखा है, चलिए ठीक है, तो इधर के तरफ x होगा घटक, और इधर के तरफ जो होगा ये y होगा। ठीक, अब यहां से बारी बारी से x तो धन आवेश धन अक्ष के तरफ है,
पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ, एंगल इसके साथ बना रहा है तो कॉस में तो ये है 25 कॉस 37 डिग्री। ठीक है, तो मैंने 37 डिग्री में अभी मैंने बताया था कि ये जो त्रिभुज है इसको याद रखें। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि बगल में कहीं पर फिर त्रिभुज बना, देखो त्रिभुज बना, ये 3 है, 4 है, 5 है, समकोण त्रिभुज है। तो ये देखिए 3 के सामने छोटा के सामने 37 डिग्री, इसके साथ बोले हैं बड़ा है 53 डिग्री, तो कितना है 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्लस 25 कॉस 37 डिग्री, 37 डिग्री 4/5, 4/5 क्यों, बेस बटे कर्ण, क्योंकि ये 37 डिग्री है तो इसके साथ जो है बना रहा है बेस, यही होगा कर्ण। तो काटेंगे इसको तो 5 5 25, तो बर्बाद हुआ 5 से, तो 5 चौके 20, तो 20 न्यूटन आया। अब वाई कंपोनेंट, वाई किधर है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव होगा, 25 होगा। एंगल नहीं बनाया तो साइन 37 डिग्री, एंगल नहीं बनाएगा तो साइन में है, तो यहां से प्लस 25 साइन 37 लंब बटे कर्ण, तो 3/5 यानी 5 आ जाएगा, तो प्लस 15 न्यूटन। तो इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तो F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो यहां से क्या आएगा एफ एक्स, तो क्या आएगा 20 आएगा, और प्लस एफ वाई का वैल्यू कितना आएगा 15 जे कैप, इतना न्यूटन आएगा, दे दिया गया ऐसा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से बारीक से चलता हूं, ये है एफ, तो इधर के तरफ एक कंपोनेंट होगा तो ये आएगा एफ एक्स, अगर इधर के तरफ एक कंपोनेंट होगा तो इधर होगा एफ वाई। हो गया ऐसा। अब यहां से एफ एक्स कैसा लोगे, ऋणात्मक लोगे, 20 कॉस 53 डिग्री। हो गया ऐसा, तो यहां से क्या आ जाएगा -20 कॉस 53, तो ये वाला 53। ठीक है, तो यहां पर 53 लीजिएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस, 53 में बेस हो जाएगा 3 और बटे ये 5 हो जाएगा, तो ये बर्बाद कीजिए 5 से, तो 5 चौके 20, 4 तिया 12 न्यूटन। अब उसी तरीके से अब क्या कीजिए वाई एच में लीजिए, तो वाई एच में एफ वाई, तो एंगल नहीं बना रहा है तो क्या होगा माइनस, सॉरी साइन में टूटेगा और नीचे जा रहा था माइनस में, तो कितना हो जाएगा 20, और साइन कितना डिग्री, तो 53 डिग्री, -20 साइन 53, साइन 53 लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 4/5, कट जाएगा तो 5 चौके 20, -16 न्यूटन। हो गया, तो कितना आ जाएगा F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इज इक्वल टू एफ एक्स ले लीजिए, तो -12 आई कैप, एफ वाई तो -16 जे कैप। हो गया ऐसा, इतना न्यूटन आ जाएगा। मैटर सॉल्व, सदिश रूप में लिख दिया।
सदिश के टर्म में लिख दिया गया। अब देखिए आगे, सदिश का परिमाण और दिशा निकाल। जैसे ये सदिश है, इसको मान लीजिए सदिश ए का वैल्यू कितना है, 4i कैप प्लस 4j कैप, यही है। तो ई तो हुआ x और ये क्या हुआ y, तो दोनों पॉजिटिव है, पहले ये ध्यान दीजिए, x और y। x में कितना जाएगा, 4 जाएगा, y में भी कितना जाएगा, 4 जाएगा। तो यदि इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो यहां से ऐसे, ये सदिश हो गया, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ए का वैल्यू जब निकालूं तो रूट ओवर, देखो ये है ये एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये वाई का स्क्वायर, तो आई वाला वैल्यू का स्क्वायर प्लस जे वाला वैल्यू का स्क्वायर, रूट ओवर लगाए हुए हैं। तो ए एक्स कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4√2 आएगा। इतना डायरेक्ट यूनिट लीजिए। दिशा की बात हुई तो ये क्या आएगा, tan थीटा, लंब बटे आधार, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या होगा, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ दे दिया गया ऐसा। अब आ जाइए दूसरा नंबर, बी नंबर में। अब है यहां पे सदिश ए है, तो ए इज इक्वल टू कितना है, -3i है और प्लस 4j है। तो ये तो डिफिनिट है कि ए एक्स हो गया और ये हो गया ए वाई। चलिए ठीक, तो इसका परिमाण और दिशा चाहिए। तो सबसे पहले देखो एक्स जो है किस में जाएगा, नेगेटिव में, और वाई किस में जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्स में कितना लेना है, तो ये ऋणात्मक में 3 लेना है, और ये वाई कितना लेना है, 4 लेना है। डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर, और ये सदिश खिंचा गया ए, ठीक है। इधर से ये कोण कितना है, थीटा है। अब देखिए, तो ए का यदि वैल्यू निकालें तो रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो रूट ओवर यहां पर 3 का स्क्वायर -3 कर सकते हो, प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहां से 9 प्लस 16, तो रूट ओवर 25 यानी 5 आ जाएगा यूनिट। ये तो हो गया। अब हमें दिशा चाहिए, तो दिशा के लिए tan थीटा लगा, tan थीटा, तो ये 4 होगा और बटे 3 होगा, तो 4/3 जो होता है वो tan 53 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 53 डिग्री आया। तो ये जब 53 डिग्री आया किसके साथ, नेगेटिव एक्स अक्ष के साथ, तो यहां लिख दूंगा नेगेटिव एक्स अक्ष के साथ। और यदि पॉजिटिव से निकालेंगे एक्स अक्ष के साथ, तो ये निकालें, तो क्या करते हो, टोटल 180 होता, 180 में थीटा माइनस करेंगे, यानी 53 डिग्री माइनस करेंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 में 53 माइनस कर, बस, ठीक है, तो ये हो जाता। चलिए बी नंबर बन गया। अब सी नंबर पे आते हैं, लौटते हैं। देखिए सी नंबर जो सवाल है उसको यदि डिस्कस करूं तो देखिए क्या होता है। सी नंबर में मान लो सदिश ए है, ठीक है, और इसकी वैल्यू
-3i कैप प्लस 3√3 और ये जे कैप, यानी ax हुआ और ये क्या हुआ, ay हुआ। तो ये तो नेगेटिव में जा रहा है x में, x डैश, और y किस में जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे खींचता होगा। तो यहां पे 3 और यहां पे कितना आएगा, 3√3। दे दिया गया ऐसा। तो यहां से क्या हो गया, रिजल्ट खींचेंगे तो फिर ये एंगल थीटा और ये सदिश क्या है, ये है। तो यहां पर a इज इक्वल टू रूट ओवर होगा ax² प्लस ay², रूट ओवर ax²। तो ax इधर तो -3 है, -3 का स्क्वायर प्लस ay², तो ये y, तो कितना आएगा, 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखो a इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर होगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा। तो ऐसा कर देता हूं बारी से, तो ये आएगा 9 प्लस 3 3 9 और √3 का 3 होगा, तो 9 3 27, यानी रूट ओवर ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 6, ये यूनिट लिख। डायरेक्शन की बारी आएगा तो tan थीटा, ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो लंब कितना आएगा, 3√3 आएगा, तो यहां से 3√3 दे दीजिए, बाई 3, 3 3 कट जाएगा, कितना आएगा, √3। तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, किसके साथ, तो बोलना है नेगेटिव x अक्ष के साथ, है ना। और यदि यही धन अक्ष के साथ लाओगे तो ऐसे लेते, तो 180 में ये केवल कितना, 60 को माइनस कर दो तो 120 डिग्री हो, 120 डिग्री पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ, या नहीं तो 60 डिग्री नेगेटिव एक्स अक्ष के साथ। दिशा में लिखना है, लिख दे सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि परिमाण भी बताइए और दिशा भी बताइए, इसलिए। चलिए आगे की तरफ मूव करता हूं। अब आता है बारी बारी समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स है। सदिश का घटक हमेशा सदिश होता है। क्या होता है, किसी भी सदिश का घटक यानी कंपोनेंट लेते हैं तो एक सदिश होता है। एक बात देखिए, एक सदिश का अनंत घटक होता है। यदि आपके साथ कोई एक सदिश है तो उसका अनंत घटक हो सकता है, कोई सदिश का, सब सदिश का नहीं, कोई सदिश का। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सदिश है और एक दूसरा ये सदिश है बी, तो इसका परिणामी सदिश तो ऐसे खिंचाएगा, ये परिणामी सदिश ऐसे, बट ये नहीं रह करके सपोज कीजिए कि ऐसा कोई डायरेक्शन बना के जाए, तो हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन का सदिश होगा टेंजेंशियली। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो घटक आएगा सबके लिए रिजल्ट तो ये बन रहा है, तो इस केस में अनंत घटक निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब यहां पे समझिएगा, सदिश के घटक का परिमाण उस सदिश के परिमाण से पहले क्या, छोटा अथवा बड़ा अथवा बराबर,
तो देखिए सदिश के घटक का परिमाण जो है उस सदिश के परिमाण से छोटा कैसे, सो देखिए जैसे मान लेता हूं एक सदिश लेता हूं, ए सदिश है और ए सदिश जो लिया ये बी सदिश है, इसका परिणामी सदिश ए है यार, मतलब यहां पे r इज इक्वल टू लिखूंगा तो सदिश ए प्लस बी सदिश होगा, मतलब जो रिजल्टेंट सदिश है उसकी जो घटक है वो ए और बी है, दोनों कैसा घटक है, तो एक सदिश दूसरे सदिश के लंबवत है, मतलब आयताकार घटक है, यानी ए और बी जो है वो लंबवत वाला है, यानी आयताकार घटक है किसका, सदिश आर का। अब बताइए इसमें बड़ा कौन, तो ए का जो आर का जो परिमाण है वो बड़ा है ए से, या तो आर का परिमाण है बी से बड़ा, यानी देखो सदिश जो है उसका घटक ए और बी है जिसका परिमाण छोटा है उस सदिश से, इस स्थिति ठीक है। अब क्या है, अथवा बड़ा, यानी घटक बड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे देखिए ये है सदिश एक, ठीक है, दे दिया गया सदिश ए है, और एक हम ये दूसरा सदिश खींचा जो सदिश बी है, और यहां से एक सदिश खींचा ये परिणामी सदिश आर, तो इस स्थिति में आर जो है वो क्या है, सदिश ए प्लस सदिश बी है, यानी आर जो सदिश है वो परिणामी सदिश है, उसका दो घटक है, एक घटक ए है और एक घटक क्या है, बी है। अब यहां बताइए जो घटक है ए और बी क्या लंबवत है, क्या ए और बी लंबवत है, नहीं है, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री से अलग कोण पर है, और अलग कोण पर रहेगा तो उसको बोलना है तिर्यक कंपोनेंट, तिर्यक घटक, यानी ए और बी कैसा घटक है, तो बोलना है तिर्यक घटक, यानी ए और बी जो सदिश है वो तिर्यक घटक है किसका, सदिश आर का, क्योंकि ए और बी से मिलकर के बना है आर, ठीक है। तो यहां पर आर की जो वैल्यू है वो बी से कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा, ठीक है। तो इस स्थिति में बोल सकते हैं कि आर जो है वो सदिश है जो अपने घटक से छोटा हो गया, ठीक है। यहां पर तो घटक क्या हो गया, घटक बड़ा हो गया है उस सदिश से, तो यही तो बोला था घटक बड़ा अथवा बराबर होता है, अथवा बराबर होता है। देखिए यहां पर यदि सदिश ए है और इतना ही परिमाण के दूसरा सदिश बी ले लिए जो इसके साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तीसरा जो सदिश होगा ये परिणामी सदिश होगा और ये आर सदिश होगा, ठीक है। यदि सदिश ए और सदिश बी का परिमाण परिणामी सदिश के परिमाण के बराबर हो तो ए और बी के बीच 120 डिग्री होता है। अभी क्या है, परिणामी सदिश अभी नहीं जानते हैं, लेकिन ये जान रहे हैं कि सदिश ए और बी आपस में बराबर है और 120 डिग्री पर है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यदि ये जो परिणामी सदिश है वो क्या है, सदिश ए और सदिश बी से मिलके बना है, यानी ए और बी परिणामी सदिश यानी आर सदिश का क्या है, घटक है। कैसा घटक है, तो 90 डिग्री वाला नहीं है, 90 डिग्री वाला होता तो आयताकार घटक के नाम से जाना जाता है, और 90 डिग्री पर नहीं होता है तो उसको तिर्यक घटक बोलते हैं। तो यहाँ कौन सा घटक होगा, तिर्यक घटक होगा, यानी तिर्यक घटक है। लेकिन
ए और बी बराबर परिमाण का है, 120 डिग्री पर है, तो परिणामी सदिश भी उसी के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर जो घटक है ए और बी क्या उस सदिश के बराबर है, उस सदिश के परिमाण के बराबर है, तो हाँ है। तो ये हो गया यहां पर स्टोरी। तो आज की क्लास जो है, जो सदिश का घटक में वियोजित कर रहे थे, तो अभी जो मैंने आज करवाया वो दो घटक में करवाया।